हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज एक और नई कहानी में। धोखेबाज बहू। यमुनानगर नाम का एक गांव था जहां सीता अपने बेटे कुशल के साथ रहती थी। कुशल के बड़े हो जाने पर पास ही के गांव की एक लड़की खुशी से उसकी शादी कर देती है। बहू, तू जैसी खूबसूरत बहू तो इस पूरी सोसाइटी में किसी की नहीं। बस अब तू इस घर की सारी जिम्मेदारी उठा ले तो मेरी चिंता खत्म। ये ले, इस घर की चाबी अब से ये तेरे हवाले। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूंगी। देखिएगा, आपको शिकायत करने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए गाजर का हलवा बना कर लाती हूँ। शादी के कुछ दिन बाद ही खुशी के तेवर बदलने लगते हैं। माँ जी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो हर समय आपकी बात मानूं। बहू, मैं तो बस ये कह रही थी कि तू हर समय फोन पर ये किससे बात करती रहती है। हर समय तेरा फोन बिजी आता है। ये बात कुशल को पसंद नहीं बेटा। हाँ हाँ, मेरी तो हर बात सबको बुरी ही लगती है। शादी के कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन खुशी कभी भी खुश नहीं होती है। वो अक्सर अपने पति और अपनी सास से झगड़ा करती ही रहती है। दरअसल शादी से पहले उसका एक प्रेमी होता है जिसका नाम गोविंद होता है। वो अक्सर अपनी प्रेमी से छुप छुप के मिलती रहती है। गोविंद, मैं अपने पति और सास के साथ खुश नहीं हूँ। चलो ना, हम भाग जाते हैं। तुम एक काम करो, घर से सारा कीमती सामान ले आओ, उसके बाद मौका देखकर हम भाग जाएंगे। खुशी के पति और सास उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें धोखा देती है। घर से सारे कीमती सामान धीरे धीरे वो चुरा कर गोविंद तक पहुंचाने लगती है। घर से सामान चोरी होने का उसकी सास को संदेह होता है। बेटा, समझ नहीं आ रहा, ये घर से धीरे धीरे सामान कैसे गायब हो रहा है। कौन सा सामान माँ? अरे वो चांदी के बर्तन जो मैंने बनवाए थे वो दिख नहीं रहे। यहीं कहीं होंगे माँ, आपकी बहू ढूंढ देगी। कितने बेवकूफ हैं ये माँ बेटे। इनका सारा सामान मैं गायब कर दूंगी और इनको पता भी नहीं चलने दूंगी। इसी तरह धीरे धीरे घर का सारा कीमती सामान वो चोरी करके इकट्ठा करके गोविंद के पास रखने लगी और कई महीनों के बाद उनके पास बहुत सारा कीमती सामान हो गया था। उसके बाद दोनों भाग जाने की योजना बनाने लगते हैं। खुशी, आज रात को आधी रात होते ही तुम अपने घर से भाग कर आ जाना। मैं गांव के पुराने बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। खुशी अपने कपड़े और गहनों की पोटली बांधकर उस रात पुराने बस अड्डे पर पहुंच जाती है, लेकिन वो क्या देखती है, वहां तो कोई नहीं होता है। कई घंटे खड़े रहने के बाद वो गोविंद के कमरे पर जाती है, लेकिन वहां भी बड़ा सा ताला लगा होता है। हे भगवान, कहीं गोविंद मुझे धोखा देकर भाग तो नहीं गया। अब मैं क्या करूंगी? खुशी फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में ही पीछे से उसका पति गहनों की पोटलियां लेके वहां पर आ जाता है। आप यहाँ? हाँ, मैंने गोविंद को गांव छोड़ने से पहले पकड़ लिया था और ये सारे गहने भी उससे ले लिए। आपको सब पता था कि मैं आपको और माँ जी को धोखा दे रही थी। हाँ, मगर मुझे ये भी पता था कि गोविंद अच्छा इंसान नहीं है। अगर मैं तुमको समझाता तो तुम कभी नहीं समझ पाती। इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी आंखें खुद खुले। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं खुशी, मगर हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे अपने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। माँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि खुशी 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 हमारे घर रहे, क्योंकि तुम ही तो हमारी खुशी हो। हाँ, मैं आज के बाद आपको और माँ जी को कभी निराश नहीं करूंगी।